देखिए, आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में द्वितीय कालखंड 2019 में जो प्रचंड बहुमत जनादेश देश की जनता ने दिया, उसका 2 वर्ष का कालखंड आज पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा दिवस के रूप में संकल्प लेकर आगे और बेहतर कैसे कार्य संपादित हो, कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका सुनिश्चित की है। कई जगहों में रक्तदान शिविर हुआ, कई जगहों में किट का वितरण हुआ, कई जगहों में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हुआ, कई जगह में साबुन का वितरण हुआ। इस ढंग से सेवा का कार्य आज संपन्न हो रहा है और लगभग पंचायत स्तर तक यह कार्यक्रम हुआ। रक्तदान शिविर का आयोजन निश्चित रूप से न केवल इस समय के दायित्व को, बल्कि मैं समझता हूँ कि वास्तविक सेवा का जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के और ऐसे सामाजिक संगठनों ने पूरा किया है, जो सारे ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, पर 2019 में जहां नई सरकार, नया जनादेश मिला, वहीं देश के जनता के सामने वैश्विक चुनौती भी खड़ी हुई। वैश्विक चुनौती के रूप में कोविड-19 एक ऐसा वायरस, जिस वायरस से प्रभावित होकर अभी तक हम बहुत बुरी तरीके से चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। यह वास्तविक रूप से हम सब के लिए बहुत दुखदाई है कि ऐसे वायरस, वैश्विक वायरस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी देश एक है, देश की जन एक है और जनता की सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और दायित्व है और इसी कार्य में हम सब लगे हुए हैं। आज निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जब यह वायरस आया था, देश को जागृत करने का, लॉकडाउन करके लोगों को सुरक्षित करने का काम किया। वहीं विपक्षी बहुत समय आलोचना के राजनीति करके देश को जहां संगठित रूप से ऐसे महामारी से कैसे निकालें, इसके बजाय उलझाने का काम किया। इस बार भी कोविड-19 के जो सेकेंड वायरस आए, इस वायरस के समय में माननीय प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कहा कि हर राज्य को अपनी अपनी तैयारी करना चाहिए। देखिए, आपको यह ज्ञात होगा कि बहुत सारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड के माध्यम से आधारभूत संरचना खड़ी हो, उन सारी चीज़ों के लिए वेंटिलेटर हर अस्पताल को उपलब्ध कराया। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में उन सारे उपकरण का उपयोग सही ढंग से कैसे हो, इसलिए कोई काम नहीं होने के कारण अधिकतर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की जो व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अब कम से कम आलोचना के माध्यम से नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर के ऐसे आधारभूत संरचना को हम और बेहतर ढंग से कैसे कर सके, यह सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार के साथ साथ निश्चित रूप से सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने कार्य में लगे हुए हैं। हम आलोचना नहीं करते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ का आधारभूत संरचना अच्छे ढंग से खड़ी हो और उसके माध्यम से जनता का जीवन सुरक्षित हो। देखिए, ऐसा है, यह वैश्विक महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। हम सब भी लगे हुए हैं। सांसदों की भूमिका अभी आप देख रहे हैं, सांसदों की जो राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं और उससे आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दी जा रही है। तो उसका बेहतर उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। सर, गैर भाजपा शासित जो भी प्रदेश है
उनका कहना है कि उन्हें वैक्सीन कम मिला है। ऐसे में केंद्र सरकार कहती है कि विदेशों से वैक्सीन मंगाए, क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होना चाहिए, और यदि राजनीतिक मुद्दे के रूप में इन सारी बातों को लिया जाएगा तो इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो वैक्सीन सही ढंग से उपयोग में आए, वो नुकसान नहीं हो, वो बर्बाद नहीं हो। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।